आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अवृति गौतम आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आज जिस कार्यक्रम को लेकर हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो पूरे बिहार के लोगों के लिए बेहद सुविधाजनक और लाभकारी साबित होने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय पूरा देश कोरोना की मार झेल रहा है। सरकारें लगातार लोगों से अपील कर रही हैं कि वह बेवजह घरों से बाहर ना निकले, लेकिन जीवन को जीने के लिए कुछ चीजें आवश्यक होती हैं, जिसके लिए लोगों को घरों से बाहर निकलना ही पड़ता है। उन्हीं में से एक जरूरी चीज है साग और सब्जी, जिसे लेकर बिहार सरकार की तरफ से एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की जा रही है। यह योजना न केवल आम लोगों के लिए लाभकारी होगा, बल्कि इससे किसान और सब्जी उत्पादकों को भी फायदा मिलेगा। तो क्या है यह योजना, इसकी पहल कैसे हुई और इससे हितग्राहियों को कैसे लाभ मिलेगा, इन सब के बारे में हम विस्तार से बताएंगे। इसके लिए हमारे साथ कुछ पैनलिस्ट भी जुड़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको अपने दर्शकों से उनका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ आज चर्चा में है श्रीमती वंदना प्रियशी, जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी हैं और वेजफेड की चेयरपर्सन भी हैं। मैम, आपका स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ शो में हैं श्री आनंद शर्मा जी, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के और वेजफेड के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। शो में हमारे साथ श्री अमित शुक्ला जी भी हैं, जो तिरहुत संघ के अध्यक्ष हैं। श्री सुभाष कुमार जी भी हैं, जो सीईओ यूनियन पटना के हैं। इसके अलावा श्री अविनाश कुमार जी भी हैं, जो सब्जेक्ट मैनेजर एक्सपर्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनियन वेजफेड के हैं। आप सभी का इस शो में स्वागत है सर और मैम। थैंक यू अवृति फॉर कॉलिंग अस हियर। ओके सर, शो की शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले अपने दर्शकों को वेजफिट की तरफ से तैयार किए गए एक शॉर्ट फिल्म दिखाना चाहेंगे, जो कि तरकारी ब्रांड पर है। हम चाहेंगे कि वो शॉर्ट फिल्म दिखाया जाए ताकि दर्शकों को तरकारी ब्रांड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल पाएगी। हर थाली में बिहारी तरकारी के सपनों को पूरा करने के लिए सहकारिता विभाग बिहार सरकार ने सार्थक पहल की है। जिलों में यूनियन का गठन करके पीवीसीएस का निर्माण किया जा चुका है। जिसमें लगभग 10,000 किसानों ने अब तक ऑनलाइन सब्जी उत्पादक संघ की सदस्यता ली है। सब्जी उत्पादक सहकारी समिति किसानों से उचित मूल्य पे सब्जी संग्रहण कर उसे शॉर्टिंग और ग्रेडिंग कर मांग के अनुसार सब्जी हाट और सफल जैसे ब्रांड को सप्लाई किया जाता है। विभाग इस प्रयास को और तेज करने के लिए आने वाले समय में सब्जी प्रोसेसिंग प्लांट लगाने जा रहा है, जहां से सब्जियों को रिटेल आउटलेट, ई रिक्शा, रिटेल वैन और ई कॉमर्स के माध्यम से बेचा जा सकेगा और साथ ही बची हुई सब्जियों का शीत भंडारण किया जाएगा। विभाग का मुख्य उद्देश्य है किसानों को सब्जियों का उचित मूल्य दिलाना, ग्राहकों को उचित दाम पर अच्छी सब्जियां उपलब्ध करवाना और रोजगार की संभावनाओं को फलीभूत करना। इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार सरकार की तरफ से शुरू की जा रही यह एक बेहतरीन पहल है। हम चाहेंगे कि यहाँ मौजूद पैनलिस्ट ब्रांड तरकारी से जुड़े अपने एक्सपीरियंस दर्शकों के साथ शेयर करें। सबसे पहले हम वंदना मैम आपके पास आना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को इस ब्रांड तरकारी से जुड़े एक्सपीरियंस साझा करें।
थैंक यू आकृति। ये हम बताना चाहेंगे कि करीब 1 साल पहले मैंने सहकारिता विभाग को जो एज सचिव सहकारिता बने, और समय ये तरकारी जो हमारा ब्रांड है और ये जो स्कीम है कि हम कोऑपरेटिव सब्जी जो उगाते हैं किसानों का कोऑपरेटिव बना के और उन किसानों को रेमुनरेटिव प्राइसेस दे के और मार्केट लिंकेजेस दे, ये जो स्कीम थी ये मुझे बहुत ही अट्रैक्ट की। मेरे को लगा कि ये स्कीम में बहुत पोटेंशियल है और इसको जरूरी है कि इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। तो फिर हमारा ये पूरा प्लानिंग का प्रोसेस शुरू हुआ, और उस प्लानिंग के प्रोसेस में हमारा सबसे पहले ये था कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ो। आकृति, हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि जब ये 1 साल पहले की बात है तो उस समय भी लॉकडाउन का समय, लेकिन हमने उस चैलेंज के रूप में लिया और हमने मेंबरशिप बढ़ाई। तो जो मार्च लास्ट ईयर 4,000 लोग थे, आज हमारे पास 12,000 हमारे किसान हमसे जुड़ चुके हैं और एक अभियान बन गया है। जो शुरू में हमारे 10 जिले यहाँ पर थे, आज हमारे पास 20 जिले जुड़ चुके हैं। तो इसमें निरंतरता बनी हुई है। तो हमारा ये लास्ट मिशन ये है तरकारी, जो भी माननीय मुख्यमंत्री ने हमको एक गुरु मंत्र दिया है कि हर थाली बिहारी तरकारी पहुंचे, और उसी लक्ष्य उसी ध्येय के साथ हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो हमारा सबसे पहले ये है कि मेंबरशिप बढ़ाएं हम लोग, फिर हम लोग सब्जियों को उचित मूल्य मिले, और इसके फाइनली बिगनिंग, ये अभी शुरुआत, हमारा बढ़ते ही, लेकिन बात है इसके बाद रिटेल आउटलेट हम लोग ऑलरेडी राज्य के बाहर बिजनेस सफल जैसे ब्रांड के साथ शुरू कर दिए। हमारी सब्जी गोरखपुर जा रही है, हमारी सब्जी कोलकाता जा रही है। तो हमारा एक जो है कि हर थाली में बिहारी, वो उसका साकार करते हुए हम लोगों ने एक बड़े पैमाने पे बिहारी तरकारी, जो कि बहुत ही डिमांड में है और बहुत ही लोगों को पसंद आ रहा है, उसको और आगे पहुंचाने का कार्यक्रम रखने की सोच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। सर आनंद सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इसे लेकर। जी, थैंक यू अवृति। एंड सबसे पहले मैं सभी आपके दर्शकों को नमन करता हूं अपनी टीम तरकारी की तरफ से। और हम लोग सब बहुत ही खुश हैं आज की एक बड़ा मौका हमारे लिए आज, जो हम लोग आज लेटर ऑन इस इवेंट में बताएंगे, जो हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम एक बेसिक समझा देते हैं कि क्यों इस ब्रांड की आवश्यकता पड़ी, क्यों इस स्कीम की आवश्यकता पड़ी और इसका पोटेंशियल क्या है और हम कैसे इसको रन करते हैं। एक्चुअली बिहार का वेजिटेबल मार्केट बहुत स्ट्रांग है। लगभग 166 लाख मेट्रिक टन का इसका पोटेंशियल है। 8.57 लाख हेक्टेयर में जो है इसकी खेती होती है। लेकिन और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे पास एबेंडेंस ऑफ वाटर है और रिच गैंजेस एलुवियल सॉइल है। ये दो चीज इसको इतनी महत्वपूर्ण बना देती है इस सेक्टर को बिहार के परिप्रेक्ष्य में। जैसे कि हम कर्नाटका के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि वहां पे कोलार गोल्ड माइंस हैं, वहां पे जमीन से सोना निकलता है या पन्ना में हीरा निकलता है। उस तरीके से उतना हैवी पोटेंशियल बिहार की सब्जियों को है, क्योंकि हम एक तरीके से सोने की खान पे बैठे, प्योरली बिकॉज ऑफ 2 रीजन। बिकॉज यहाँ पे जो रिच अलुवियल सॉइल गैंजेस की है, गंगा माँ की है, और दूसरी एबेंडेंस ऑफ वाटर यहाँ पे है। इसलिए हम जो यहाँ पे सब्जी उगाना चाहें उसको उगा सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक सपना था कि क्यों ना, जैसे दूध का जो सेक्टर है वो कोऑपरेटिव मॉडल में आने की वजह से एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर पूरी तरह से एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में आया, उसी तरीके से क्यों नहीं सब्जी भी हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेके आए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लाभ हमारे किसानों को मिले और हर थाली में बिहारी तरकारी हर कंज्यूमर तक इस कंट्री के, इस ग्लोब के पहुंचे, ताकि जो यहाँ की मीठी सब्जी है वो हर जगह तक जाए। तो उस बेस पे हमारा एक मॉडल तैयार हुआ। ये 3 टियर कोऑपरेटिव मॉडल है, जिसमें बॉटम लेवल पे, हर ब्लॉक लेवल पे एक प्राइमरी वेजिटेबल कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया जा रहा है, जो कि आज की डेट तक हम लोग 205 पीवीसीएस का गठन कर चुके हैं। दूसरा, इसके ऊपर जिलों को सम्मिलित करते हुए यूनियन का गठन किया गया है। आज की डेट में हमारे 3 यूनियन फंक्शनल हैं, 2 प्योरली बिजनेस कर रहे हैं। नेक्स्ट यूनियन हमारा अगले हफ्ते से फंक्शनल होने वाला है। पहला यूनियन हमारा पटना यूनियन है। पटना यूनियन में हमारे जो जिले हैं
पटना, वैशाली, बेगूसराय, समस्तीपुर और नालंदा। तिरहुट यूनियन हमारा दूसरा यूनियन है, जिसमें ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर ये जिले हैं। बाद में हमने 3 डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज, सिवान और छपरा तिरहुट यूनियन में जोड़ा, और बक्सर और भोजपुर हमने पटना यूनियन में जोड़ा। और हमारा जो अगला यूनियन अगले वीक से शुरू करने जा रहा है अपना बिजनेस, वो है मिथिला यूनियन, जो कि दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा इन जिलों से प्रारंभ करेगा। इन यूनियंस के ऊपर एपेक्स बॉडी है फेडरेशन, जिसका नाम है वेजफेड। इसको हम सिर्फ सिंपली उसी तर्ज पे समझे जो कि आपके व्यूअर भी अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कॉम्फेड है वो पूरे मिल्क का नोडल इंस्टीट्यूशन है, एपेक्स बॉडी है वो कॉम्फेड है, उसका ब्रांड है सुधा। उसी तरह से इस पूरे इंस्टीट्यूशन का एपेक्स बॉडी है वेजफेड, जिसका ब्रांड है तरकारी। तो ये एक पूरा मॉडल तैयार हुआ है, और हमारा प्योरली इंटेंशन और विजन ये है कि हम अपने फार्मर मेंबर्स को उनका प्राइस रियलाइजेशन बेस्ट तरीके से दिलवाएं, ज्यादा से ज्यादा जो इसका बेनिफिट है वो उनके पॉकेट तक पहुंचे, ताकि उनकी लाइफ और बेटर हो दिन बाय दिन, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ हमारे जो कंज्यूमर हैं, जो हमारे कस्टमर हैं, उनको मार्केट से अच्छा प्राइस दें, ताकि उनकी भी 2 पैसे की बचत हो, और अच्छी फ्रेश सब्जी, सुबह की टूटी हुई सब्जी शाम तक उनके थाली तक पहुंचे, फ्रेश सब्जी उनके घर तक पहुंचे। ये हमारा ध्येय है। बाकी हम लोग और इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे जैसे जैसे प्रोग्राम चलेगा। थैंक यू। जी बिल्कुल सर। अब मैं अमित शुक्ला सर से जानना चाहूंगी कि उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया इस वेज टोकरी के दौरान। अमित सर। अमित सर, आपका माइक, मैं चाहूंगी कि आप अपना माइक एक बार अनम्यूट कर दें। जी सर। हम लोग तिरहुत यूनियन को हम लोगों ने, जैसे सीएम सर का एक सपना था कि हर थाली में बिहारी तरकारी हो, तो इस स्कीम के थ्रू हम लोगों ने मार्च 2019 में तिरहुत यूनियन को गठन किया था, और नवंबर 2019 में गठन हुआ, और मार्च 2020 में हम लोगों ने इसको शुरू किया। उसके बाद हम लोगों ने डायरेक्टली किसानों के साथ हम लोगों ने अपना ट्रस्ट बिल्टअप करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने उनको ट्रेन करना शुरू किया और हमारे उनके साथ में मीटिंग्स होने लगे। और सिंस लॉकडाउन था तो उसके चलते बहुत हम लोगों को प्रॉब्लम आया, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारे साथ करीब 5000 मेंबर्स जुड़े हुए हैं यहाँ पे तिरहुत यूनियन में, और हम लोगों ने काम शुरू किया। हम लोगों ने लास्ट ईयर करीब 24 करोड़ का बिजनेस किया, और करीब हम लोगों ने 75 लोगों को रोजगार दिया है, जो हमारे साथ डेली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे काम कर रहे हैं रेगुलर, और जो डेली बेसिस पे सब कोई काम कर रहे हैं। और हम लोगों ने अभी भी कंटिन्यूअसली हम लोगों ने दिल्ली मदर डेयरी को सप्लाई किया, हम लोगों ने अदर जो नेबरिंग स्टेट है वहां पे भी सप्लाई शुरू किया। तो हम लोग कर रहे हैं, ये डेली बाय डेली कर रहे हैं। स्पेशली जब हम लोगों ने इसके साथ जुड़ा तो एक जो रिलेशनशिप बिल्टअप हुआ किसानों के साथ, वो अब कंटिन्यू होते गया है और वो अब बढ़ रहा है। इससे किसानों को बहुत फायदा हो रहा है, जैसे कि उनको अब बेचने में मुश्किल नहीं होता है, और हम लोग अपना एरिया जैसे जैसे बढ़ रहा है हम लोग आगे इसमें बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू मैम। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब मैं सुभाष कुमार सर से जानना चाहूंगी कि उनकी क्या भागीदारी रही और उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया इसके पीछे। सुभाष सर। सबसे पहले मैं सारे दर्शकों को और अपने पैनलिस्ट को, अपने सेक्रेटरी मैम को, ज्वाइंट सेक्रेटरी सर को नमस्कार करता हूं। और इस यूनियन के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में मेरा कार्यकाल ज़्यादा लंबा नहीं रहा है, 2.5 महीने का ही अनुभव रहा है हमें। लेकिन मैडम के नेतृत्व में और हमारे एमडी सर के नेतृत्व में हम लोगों ने सबसे पहले पटना यूनियन से काम शुरू किया था। सर ने बताया कि हमारे यूनियन में 5 जिले शामिल हैं, जिसमें पटना, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय है। यहाँ इन जिलों में 97 प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहयोग समितियां कार्यरत हैं, और उनके जो किसान सदस्य हैं वो सीधे हमसे जुड़े हुए हैं।
और पहला यूनियन होने के कारण हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये था कि एक रास्ता हम लोगों को बनाना था जिस रास्ते पे दूसरे यूनियन भी सफलतापूर्वक चल सके। हमारा मेन मुख्य जो दायित्व है वो ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण और ताजी सब्जियां उपलब्ध कराना और हमारे जो किसान हैं, अन्नदाता हैं, उनको उनके सब्जी उत्पाद का उचित मूल्य मिले, इसकी सुनिश्चितता सुनिश्चित करना। हम लोग इस उद्देश्य को लेकर आगे चल रहे हैं और हमने सब्जियों के विपणन के लिए कई तरह के प्रयास किए हैं। हम रिटेल आउटलेट भी खोल रहे हैं अपना। पिछले वर्ष से हम मोबाइल वैन के माध्यम से सब्जियों का विक्रय कर रहे हैं। आज का जो अवसर है, हम ई कॉमर्स के माध्यम से सब्जी के विक्रय के कार्य को पटना शहर में और मोतिहारी में तिरहुत यूनियन के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। सबसे जो महत्वपूर्ण है यहाँ कि होम डिलीवरी का जो कार्य है या जो विपणन का कार्य है वो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन सब्जियों का होम डिलीवरी और उनका वेब के माध्यम से और मोबाइल ऐप के माध्यम से उपभोक्ताओं के घर तक डिलीवरी करना बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस कार्य को हम आज मैडम के नेतृत्व में प्रारंभ करेंगे। यहाँ हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो कस्टमर फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना है कि हमारे ग्राहक को सब्जियां उचित मूल्य पे और शुद्ध सब्जियां मिल सके और हमारे किसान जो अन्नदाता हैं उनको उनका उचित मूल्य मिल सके। हमारा यूनियन इस दिशा में पूरी तत्परता से प्रयासरत है और विभाग के नेतृत्व में हम लोग सफलता प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद। जी सर, अब मैं शो में आगे बढ़ते हुए अविनाश सर से भी जानना चाहूंगी कि उनका क्या रोल है इस में और उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया अभी तक में। अविनाश सर। आवृत्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्कीम को, इस प्रोजेक्ट को मैंने शुरू से देखा है। 5 मार्च 2019 से जब इसकी शुरुआत की गई थी और जब पहली पत्थर रखी गई थी तो किसानों को जोड़ने से जो यह स्कीम जो शुरू किया गया था और आज जो हम देख रहे हैं ये लॉक, अनलॉक और रीलॉक के बीच में जो हम फंसे हुए हैं और इस बीच में ये जो जर्नी हमारा रहा है ये काफी एक लंबा और काफी एक अच्छा एक्सपीरियंस हम लोगों ने अनुभव इकट्ठा किया है किसानों के साथ और बाकी सारे स्टेक होल्डर को इसमें जोड़ते हुए आगे बढ़ने का एक प्रयास किया है। और इस प्रोजेक्ट में विजनरी सेक्रेटरी मैडम का और आनंद सर का काफी योगदान रहा है। मुझे याद है वो दिन 28 सितंबर 2019 का दिन जब पूरे पटना में बाढ़ की स्थिति लगी हुई थी और जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और उस समय सबसे बड़ी किल्लत जो आई थी वो थी सब्जी उनके घरों तक पहुंचाने का। और यह कार्य जो है हमारा पटना यूनियन अपने कंधों पर लेकर हर घर में सब्जी पहुंचाने का कोशिश किया। तो इस तरह का रोल जो है एक अपेक्स इंस्टीट्यूशन, एक कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर में ही पॉसिबल था कि इस तरह का कार्य को किया जा सके। तो यह हम लोगों का जो एक प्रयास है, इस प्रयास में हमारा ये कोशिश है कि किसानों को, एक तरफ किसानों को लाभ पहुंचाना और दूसरी ओर हमारा जो कंज्यूमर है उनको भी सही मूल्य पर सही गुणवत्ता की सब्जी पहुंचाने का पूरा प्रयास हम लोग लगे हुए हैं। जी आप। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बेशक यह योजना न केवल किसानों को बल्कि राज्य के पूरे लोगों को बहुत लाभ देने वाली है। तो चलिए कार्यक्रम में हम बिना देर किए हुए बढ़ते हैं वेबसाइट के उद्घाटन की ओर। उद्घाटन से पहले मैं चाहूंगी कि तरकारी मार्ट से को लेकर बना एक वीडियो हम प्ले करें ताकि हम अपने दर्शकों को उसके बारे में बता सके।
अब मैं सेक्रेटरी मैम से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो वेबसाइट का शुभारंभ करें। थैंक यू। ये अवृति जी, जब तक मैम एड्रेस टाइप कर रही हैं, इसी फ्लो में सभी दर्शकों को बता देना चाहते हैं, इस तरीके से आप तरकारीमार्ट.in वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। पहले पेज में आपको पटना या मोतिहारी, जिस जिले में आप हैं, शुरू में इन 2 टाउन से शुरू हो रहा है, उसका पिन कोड सेलेक्ट करके आप साइट पे पहुंच जाएंगे। आप अपने सब्जी का बास्केट सेलेक्ट करके ऐसे एड्रेस पेज पे आ जाएंगे, अपना आप एड्रेस फिल करेंगे और कैश ऑन डिलीवरी का भी अभी हमारा दिया हुआ है, कैश ऑन डिलीवरी आप ओके कर सकते हैं और फिर आपका ऑर्डर फाइनल हो जाता है और सब्जी आपके 24 घंटे में आपके घर तक पहुंचेगी। थैंक यू सो मच मैम, आपने वेबसाइट का उद्घाटन किया और साथ ही एक डमी ऑर्डर भी करके हमारे दर्शकों को दिखाया। उम्मीद करती हूँ कि इस प्रोसेस के माध्यम से सर ने एक्सप्लेन किया है तो दर्शकों को पता चल गया होगा कि हम इस वेबसाइट के जरिए तरकारी 24 घंटे के अंदर कैसे अपने घर में पा सकते हैं। इसी क्रम में अब मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि हमारे पैनलिस्ट उसका आंसर करें ताकि लोगों के मन में इसको लेकर जो भी प्रश्न है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैं वंदना मैम आपसे ही पूछना चाहूंगी कि आप हमें अपने बारे में और वेजफेड के बारे में थोड़ा बताएं। जैसा कि आनंद ने बताया कि देखिए, ये हम लोग बहुत मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं। ये कोरोना का जो प्रकोप है, कोविड लोगों में फैल रहा है, तो ये हमारा पहले से ही प्लान था कि हम लोग ई कॉमर्स शुरू करेंगे। बट ये जो अचानक कोरोना का ये जो बहुत ही बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं, उसको देखते हुए हमारा डिसीजन ये हुआ कि अब हम लोग की मंडियों में, सब्जी मंडी में बहुत भीड़ हो रही थी, तो ये सरकार का ये निर्णय हुआ कि हम लोग को सब्जी मंडी पहले क्लोज करेंगे और साथ में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि सब्जियां हम लोग उनके घर तक पहुंचा सके। तो इसी में जो हमारा कुछ महीनों बाद होना चाहिए था, हमारी टीम ने दिन रात मेहनत करके ये पूरा सिस्टम खड़ा किया है। और हम बता देते हैं, ये फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों बहुत मेहनत करना पड़ा, लेकिन हमारे रिकॉर्ड टाइम में हम लोगों ने शुरू कर दिया। और मुझे आज बहुत खुशी है कि आज हम लोगों ने पटना और मोतिहारी में इसका शुरुआत, आज से हमारे लोग यहाँ से तरकारी ऑर्डर कर सकते हैं और उनके घर तरकारी पहुंचा दी जाएगी, ताकि उनको बाहर निकल के अपने आप को एक वल्नरेबल पोजीशन में नहीं डालना पड़े। यही हमारा तरकारी की तरफ से ये छोटा सा प्रयास है। बिल्कुल मैम, बहुत सुविधा मिलने वाली है। मैम आप हमें यह भी बताइए कि आपका मतलब आप बिहार के लोगों को इसके जरिए क्या संदेश देना चाहती हैं और साथ ही व्यक्तिगत स्तर पर हमारे किसानों को समर्थन मिलेगा। देखिए, ये हम अब अपने बिहार वासियों को यही बताना चाहते हैं कि हमारी सब्जी जो है बहुत ही न्यूट्रिशियस है और बहुत ही पॉपुलर है और इसकी खपत भी बहुत है। लेकिन ये क्या होता था, लेकिन आप जो ये सब्जी खा रहे हैं, क्या उस सब्जी का उचित मूल्य उस किसान को मिल रहा है जिसने मेहनत करके ये सब्जी उगाया है? तो ये हमारा वेजफेड और तरकारी की तरफ से यही कि जो किसान मेहनत कर वो फायदा हो, ना कि बीच के प्रोसेस में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको इस तरकारी का ज्यादा फायदा मिले और किसान को मिले।
तो हमारी यूनियन क्या करती है, किसानों की जो सोसाइटीज है, किसानों ने खुद मिलकर एक सोसाइटी बनाया जिसको हम लोग प्राइमरी कोऑपरेटिव वेजिटेबल सोसाइटी कहते हैं। हमारी यूनियन जाती है, इन सोसाइटी से सब्जियां खरीदती है और इसको अच्छा प्राइस पे खरीदती है, क्योंकि हमारा बिचौलिया कोई नहीं है हमारे। तो हम उसे खरीद के फिर जाके उसको बाजार में अलग अलग माध्यम से बेचती है। हम लोग कुछ मंडियों में देते हैं, कुछ हम ठेला वेंडर्स को देते हैं, कुछ वैन के माध्यम से देते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब आप तरकारी ब्रांड की सब्जी खरीद रहे हैं तो आप एक अभियान में हमारे साथ शामिल में हमारा ये किसानों को जो दिन रात मेहनत करके सब्जी उगा रहे हैं उनके मेहनत का उनके जी मैम, मेरा आपसे एक और सवाल है कि सब्जी उत्पादकों के लिए इस तरह का पहल शुरू करने वाला बिहार शायद देश में पहला राज्य है। क्या इस क्षेत्र में या किसी क्रांतिकारी पहल की शुरुआत है? देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन हमें ये जो हम लोग जिस जगह से हम यही मानते हैं कि आने वाले समय में ये बन के उतरेगा और ये किसानों को और कंज्यूमर्स जिनको सही मूल्य, सही वजन और सही मात्रा में सब्जियां मिलेगी, तो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। और मेरे को लगता है कि आने वाले समय में हमारा आज का जो प्रयास है मील का पत्थर साबित होगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम। इसके बाद मैं आनंद सर आपके पास आना चाहूंगी। सर, आप हमें बताइए कि घर घर तक तरकारी की तैयारी पहल किस बारे में है, साथ ही इससे हितधारक और लाभकारी कौन कौन है? जी, थैंक यू अवृति। एक्चुअली जैसा मैम ने कहा है कि दिस इज अ वेरी वेरी टफ टाइम हम सभी के लिए, बिकॉज जो सेकंड वेव ऑफ कोविड है ये बहुत स्ट्रांग है। तो ये एकदम सही बात है कि हम लोग पहले हमारा प्लान था कि हम लोग अदर मार्केट लिंकेजेस के थ्रू मूव करने वाले थे। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमारा थोड़ा आगे के फेज में आना था। हम लोग पहले रिटेल आउटलेट, मोबाइल वैन्स, इनके थ्रू एंटर करने वाले थे। बट क्योंकि जो ये सेकंड कोविड की वेव आई और इससे लोगों में जिस तरह से जो सिचुएशन आज हम सबके सामने खड़ी है, तो सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ा टूल है जिससे हम इससे बच सकते हैं। तो उस पे हमारी ये पहल रही, मैम की विजनरी लीडरशिप थी ये, कि वी थॉट कि हम क्यों नहीं पब्लिक को बाहर निकलने के बजाय हम उनके घर घर तक ही तरकारी पहुंचाएं। जो हमारा ब्रांड है तरकारी, जो हमारा क्योंकि एक कोऑपरेटिव मॉडल है, हम वी आर नॉट ओनली अ बिजनेस प्लेयर, वी ऑल्सो हैव अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। सो हम अपने पूरे फेजेस को, आगे जो फेज हमारा ई कॉमर्स का था उसको प्रीपोन्ड करते हुए एक रिकॉर्ड टाइम में हम लोग पूरा बैकएंड अपना तैयार किए। और ये जैसे सिर्फ एक साइट सामने दिखती तरकारी मार्ट इन, ये मात्र इतना ही नहीं है, इसके पीछे बहुत हैवी बैकग्राउंड प्लानिंग लगी हुई है जिसपे मेरी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है दिन रात। और ये पूरी जो एफर्ट और जो ये सामने आपको दिख रहा है रिजल्ट, ये पूरी देन है मेरी टीम की। उन्होंने बहुत परिश्रम किया और वही सारे असली स्टेक होल्डर हैं जो इसको खड़ा किए हैं। तो अब इससे ये है कि हमारा चाह और इसमें हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोगों तक सुबह की टूटी हुई देसी तरकारी, देसी पे मेरा शब्द जोर इसलिए है क्योंकि जो हमारी बिहार की उगी हुई तरकारी है उसका न्यूट्रिशन वैल्यू लॉजिकली और प्रूवन चीज है कि ये ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे अभी भी उतना ज्यादा केमिकल और फर्टिलाइजर का उतना ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता जितना कि बाकी जगह होता है। और गंगा माँ का जो सॉइल है, जो पानी है, उससे जो इसकी सब्जी की मिठास है, वो मिठास की वैल्यू बहुत ज्यादा। इसका एक लाइव एग्जाम्पल है, जब हमने सफल के साथ बिजनेस शुरू किया और जब हमने यहाँ से अपनी भिंडी वहां पे भेजी, तो जो भिंडी पहले गुजरात से आती थी सफल में और दिल्ली मार्केट में बिकती थी, और जब हमारी भिंडी वहां के दिल्ली के लोगों ने खाया तब उनको अंतर समझ में आ गया कि बिहार की सब्जी की ताकत क्या है और बाहर की सब्जी की क्या चीज है। तो आज की डेट में हम उस स्टेज पे आ रहे हैं कि अब हमें इतना बड़ा सप्लाई डिमांड स्टिमुलस क्रिएट हो रहा वहां से कि हम आने वाले समय में गुजरात का पूरा भिंडी का जो सफल का बिजनेस है वो हम लोग लेने के उस पे आ जाएंगे, क्योंकि सिर्फ ये स्ट्रांगली हमारे प्रोडक्ट, हमारी कमोडिटी, जो हमारी सब्जी है, जो हमारी तरकारी है, उसकी क्वालिटी में इतनी ताकत है
कि वो अपने आप जो है बाकी की मार्केट को एक बार पहुंचने के बाद जिसको एक बार वो टेस्ट आ जाएगा तो वो अपने आप उसमें चला जाएगा। उसी टेस्ट को हम बाहर की सब्जी ज्यादा ना आके हमारी ही जो किसान ग्रो कर रहे हैं सब्जी, हमारी जो देसी तरकारी है, उसको यहाँ के कंज्यूमर तक घर घर तक पहुंचाने की ये पहल है, जो हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग हर घर तक पहुंचाएंगे। और इसमें मेन बेनिफिशियरी हमारे फार्मर मेंबर्स हैं, जो सीधे सीधे उनको 10 से 15% का, जो वो पहले जिस मार्केट में बेचते थे अपनी सब्जी, अब इसमें जो बेच रहे हैं तो उनको 10 से 15% का ज्यादा फायदा मिल रहा है। इन जनरल आप ये समझिए कि कोई भी सब्जी जो खरीदा जाता है, जैसे भी मैम ने भी बोला, जिसको हम लोग मिडिल मैन बोले या कुछ भी शब्द बोले, लेकिन एक बड़ा चंक अगर हम 100 रुपया खर्च करते हैं सब्जी का एज कंज्यूमर आज की डेट में, तो मात्र 30 से 35 रुपया ही हमारे एक्चुअल उस किसान के जेब में जाता है, जो कि 3 से 4 महीना अपना खून पसीना उस सब्जी को उगाने में लगाता है। हमारी पहल ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो ये कंज्यूमर जो पे करे पैसा, वो हमारे किसानों के जेब तक जाए, ना कि किसी और के जेब में बीच में। और दूसरा, हमारे कंज्यूमर भी जो पे कर रहे हैं पैसा, उनका भी मिनिमम शुरुआती दौर में 5 से 10% का लाभ हो, ताकि उनके भी पैसे कम से कम खर्च हो और उनको फ्रेश सुबह की टूटी हुई सब्जी शाम तक उनकी थाली पे मिले। थैंक यू। जी सर। सर, ये जो टैगलाइन है, हर थाली में बिहारी तरकारी, उसके पीछे की कहानी क्या है और यह किसका प्रतीक है? एक्चुअली ये प्योर विजन है हमारे ऑनरेबल सीएम का, हमारे ऑनरेबल माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। उनका यही सपना था कि, उनका सपना है इनफैक्ट ये, कि हर थाली में बिहार की तरकारी पहुंचे। जैसे हमारा मिल्क का कोऑपरेटिव मूवमेंट खड़ा हुआ और वो जिस हिसाब से मिल्क को अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेके आया, तो कहीं ना कहीं उनका अपनी इस कम्युनिटी के ऊपर इतना गहरा विश्वास है, उनका इतना उनको मजबूती से अंदर से ये चीज मानना है कि बिहार की सब्जी की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि अगर एक बार जो इसको आउटसाइड बिहार इसको सही तरीके से सही स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन के थ्रू पोजीशन किया जाएगा, तो ये प्योरली अपनी क्वालिटी के दम पे वहां का मार्केट को ओवरपावर कर लेगा। और ये एकदम सही बात है, क्योंकि हम लोग लाइव एग्जांपल देख रहे हैं। हम लोग जैसे जैसे अपना सप्लाई चेन डेवलप करते जा रहे हैं और बिहार के बाहर अपनी सब्जी को पहुंचाते जा रहे हैं, और एक बार जो इस सब्जी को टेस्ट कर रहा है तो उनको समझ में आ रहा है कि बाकी का डिफरेंस क्या है। दूसरी तरफ आप कहीं का भी एग्रीकल्चर मार्केट देख लीजिए, हरियाणा का, पंजाब का, बाकी इन एंड अराउंड और अदर स्टेट्स का, एग्री फील्ड में जो मेजर एग्री लेबर है वो हमारे बिहार के लोग हैं। तो जब हमारा ही इंसान, हमारे ही लोग वहां की सब्जी उगा रहे हैं, तो हम एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर खड़ा करें कि किसी को बिहार के बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े, वो बिहार में ही रह के इस ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट होकर 2 पैसे का लाभ भी उठाएगा, अपने घर के पास भी रहेगा, और यहीं से ही अपनी मेहनत से देश के हर कोने में बिहारी तरकारी पहुंचाएगा। सर, अमित सर, मेरा आपसे अगला सवाल है कि सॉरी, माफी चाहूंगी आनंद सर, मेरा आपसे एक और सवाल है कि किसानों और सब्जी उत्पादकों के लिए उत्पादन, मूल्य निर्धारण और आपूर्ति श्रृंखला के लिए आपको किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनौती अवृत्ति जी बहुत ज्यादा थी, बिकॉज जो हमारा प्रोडक्शन यहाँ पे है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिमांड सप्लाई का क्लियर कट मैचिंग ना होना। तो इसलिए जब सीजन होता है तो ट्रेडिशनल वे में जो सब्जी उगती आ रही है वो लगातार उग रही है। अगर वो मार्केट एब्जॉर्ब कर सकता है तो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो वो उसकी वजह से फिर पूरा डिस्ट्रेस सेलिंग होने लगती है। आप कई बार ये अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में भी सुनती होंगी कि भिंडी का रेट जो है 1 रुपया 1.5 रुपया चला गया, गोभी का रेट बहुत ज्यादा गिर गया। तो इस सीजन के टाइम में एक्सेसिव सप्लाई ऑफ वेजिटेबल जो डिमांड को नहीं मैच करती है, और क्योंकि उन किसानों के पास मार्केट अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उस समय ऐसा भी टाइम आता है कि जिसको जो उनकी लागत है वो लागत भी नहीं निकल पाती है। तो वो प्रोडक्शन की सही प्लानिंग, साइंटिफिक प्लानिंग नहीं होने की वजह से, डिमांड सप्लाई की सही से एनालिसिस नहीं होने की वजह से ये प्रॉब्लम अत्यधिक आती है। दूसरा, फिर सही क्वालिटी ऑफ सीड मिलना सही समय पे, सही इनपुट मिलना, फर्टिलाइजर, अन्य जो उसको चीजें चाहिए, हमें खाद चाहिए सही मात्रा में, वो सही तरीके से वेदर फोरकास्ट उनके पास होना, सही तरीके से जो उग रहा है, जो हो रहा है, उसका स्टोरेज का स्पेस होना। तो ये सारी चीजों को नहीं होने की वजह से एक तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी बहुत होते हैं और डिस्ट्रेस सेलिंग भी बहुत होती है, क्योंकि मार्केट का कनेक्टिविटी नहीं है। हमारे साथ जुड़ने से किसानों को सबसे बड़ा यही लाभ हो रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि हम जो बोल रहे हैं आप ये सब्जी उगा दीजिए,
वो सब्जी उगाने के बाद हम उनको बाई बैक की गारंटी दे रहे हैं। आप आज की डेट में 1000 मेट्रिक टन की हम अलग अलग वैरायटी ऑफ सब्जी बोलते हैं, हम बोले कि आप 50 मेट्रिक टन पत्ता गोभी उगाइए, 50 मेट्रिक टन पत्ता गोभी उगेगी, हम इस रेट पे आपसे खरीद लेंगे। तो वो गारंटी है कि हम उनसे खरीदेंगे, फिर उनको कोई भी मन में डाउट नहीं है, तो उनको ये क्लैरिटी कि हाँ ये चीज हमसे जो जुड़े हुए किसान है उनको मिल जाना है। तो इसलिए सप्लाई चेन जितना स्ट्रेंथन होता जाएगा वो और मजबूत होता जाएगा। हम लोग की इस पूरी स्कीम में हम लोग पूरे सप्लाई चेन में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। हर ब्लॉक में 10,000 स्क्वायर फीट में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, जिसमें सॉर्टिंग वॉशिंग ग्रेडिंग लाइन है, जिसमें कोल्ड स्टोरेज है 10 मेट्रिक टन का, जिसमें वहां पे रिटेल आउटलेट स्पेसेस हैं बेचने के लिए। उसी तरीके से यूनियन लेवल पे जो है आने वाले टाइम में हम लोग अभी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाल चुके हैं, फूड प्रोसेसिंग प्लांट की तरफ हम लोग बढ़ने जा रहे हैं, जिसमें एक बड़ा डिमांड जो सप्लाई ऑफ वेजिटेबल जो आएगी उसको हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे उस प्रोसेसिंग प्लांट से, और प्रोसेस करके सब्जी को टोमेटो केचप में कन्वर्ट करके, पोटैटो को पोटैटो चिप्स में कन्वर्ट करके, इस तरीके से अलग अलग सब्जी का फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट करके उनको हम लोग बाकी जगह और बेचेंगे। तो जब ये सियोरिटी पूरी तरह से आती है तो ये सारी जो चैलेंजेस प्रोडक्शन और प्राइसिंग और सप्लाई चेन के लेवल पे है उसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। इस पे एक शब्द और हम बोलना चाहेंगे कि इसकी वजह से अब जिसको भी इसका लाभ उठाना है वो तरकारी.in वेबसाइट पे आराम से आके ऊपर फार्मर रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए और एकदम पारदर्शी तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट बनाया गया है ERP के माध्यम से, इसलिए इसमें 1 केजी सब्जी या 1 रुपया भी मूव करेगा तो पूरे ट्रांसपेरेंट वे से मूव करेगा, ताकि ये सिस्टम आने वाले टाइम में इंस्टीट्यूशन को चलाएगा। धन्यवाद। जी सर, मैं अगला सवाल अपने ऑडियंस का लेना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि सर आपको उनके सवालों का जवाब दे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश रोशन, जिन्होंने पूछा है कि आई नो वेजफेड एक्टिविटी सिंस लास्ट 1 ईयर। वो 1 साल से ये वेजफेड एक्टिविटी को देखते आ रहे हैं जो रन हो रहा है। जस्ट इंक्वेस्ट दैट हाउ वेजफेड इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ द कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर एज मल्टीपल एक्टिविटीज मस्ट बी गोइंग ऑन द वेरियस स्ट्रक्चरल लेवल। तो सर मैं चाहूंगी कि आप इनके प्रश्नों का उत्तर दें कि कैसे, किस प्रकार इसकी ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहेगी और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। अजीब क्वेश्चन है हमारे ऑडियंस राकेश जी के द्वारा। एक्चुअली अभी हम जो अपने वक्तव्य को कंप्लीट कर रहे थे, एक शब्द बोले ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग हम लोग इस पूरे सिस्टम में इंप्लीमेंट किए हैं, जिसमें अलग अलग मॉड्यूल है। प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल में क्लियर कट जब हम यहाँ से डिमांड जनरेट करते हैं, हमारे सारे फार्मर मेंबर्स को पता चल जाता है इतनी सब्जी की डिमांड आई हुई है, तो उनके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है। तो जिसके पास भी खेत में सब्जी अवेलेबल है वो उस पे लॉगिन कर देता है, हमें बता देता है कि मेरे पास सब्जी है। तो इसलिए पूरा ट्रांसपेरेंट, कोई भी किसान सब्जी हमसे जो भी मेंबर जुड़ा है वो दे सकता है, इसमें कोई भी बीच में किसी की भी मर्जी नहीं चल सकती है। तो डिमांड आया, नीचे सप्लाई तक जमीन तक गया, जो हमारे किसान है वो अपना रीड किए और उनके पास जितनी सब्जी अवेलेबल है वो ओके किए, और उनकी सब्जी कलेक्ट, हम लोग अलग अलग कलेक्शन पॉइंट्स बनाए हुए हैं जिसमें उनको कहीं नहीं जाना, उनसे गांव से सटा हुआ कलेक्शन पॉइंट है, वहां पे वो जाता है, हमारी गाड़ी जाके उनसे कलेक्ट करके लेके आ जाती है। अब गाड़ी जब कलेक्ट करती है तो ये पूरा मूवमेंट ऑफ गाड़ी, फिर ब्लॉक, फिर डिस्ट्रिक्ट, और फिर पूरा जो ये सेलिंग का हमारा पॉइंट है, ये पूरा एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम जो कि हमारा ERP का पार्ट है उससे कनेक्टेड है। इसलिए 1 किलो सब्जी भी जो इस पूरे सिस्टम में मूव करती है वो हमारे लाइव ट्रैकिंग सेंट्रल डेटाबेस पे हमको शो करता है। उसी तरीके से अब ये ई-कॉमर्स भी आप देखेंगे जो हमें लॉन्च कर रहे हैं, ये भी हमारा पूरा ERP मॉड्यूल पे सेट है। इसलिए हमें एग्जैक्टली पता है कि हमारे पूरे सिस्टम में कितनी सब्जी अवेलेबल है और हम कितना बेच रहे हैं और उससे कितना पैसा आ रहा है। दूसरा, ये पूरा सिस्टम की वजह से हम लोगों को एक मदद मिली कि कोऑपरेटिव बैंक भी हमारे डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए पूरे कोऑपरेटिव बैंक को हम लोग इससे IT इनेबल्ड सिस्टम से, अगेन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल हमारा ERP में है, उससे कनेक्ट किए, और किसानों का पेमेंट भी, आज किसान हमें सब्जी देता है 24 घंटे में उसके खाते में पैसा क्रेडिट हो जाता है तुरंत। और इनफैक्ट अब हम लोग IMPS सिस्टम लेके आ रहे हैं, तुरंत मोबाइल पेमेंट सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड, तो उससे हमारा फास्ट पेमेंट सिस्टम है, आज किसान देगा, उसका ओके हुआ, इमीडिएटली उसको पेमेंट उसके खाते में चला जाएगा। तो ये पूरे सिस्टम को ERP मॉड्यूल में लाने की वजह से ये 100% ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रिफ्लेक्ट हो रहा है।
जी राकेश रोशन जी, मुझे लगता है कि आप सर के सवाल से संतुष्ट होंगे। हमारा अगला सवाल है, व्हाट वुड यू से इज द यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन दैट वेजफिट तरकारी ब्रिंग ऑन द टेबल in the context of the state and comfort level of the user in accessing e-commerce platform। वरना मैं चाहूंगी कि आप गरिमा गायत्री जी के सवालों का जवाब दें। Garima, I like what are you getting on the table? We are getting fresh vegetables right from the farms to your table. That is the value proposition that we are getting. हाँ, लेकिन ये बात है कि आपका प्रश्न वो है कि what would you do unique value proposition that VegFit brings to on the table in the context of state and the comfort level of the user। तो जैसा मैंने शुरू में ही बोला कि this is one of the options we are offering you। बहुत लोग हैं जो खाना चाहते हैं बाहर, वो चाहते हैं कि घर के सुरक्षित माहौल में उनको एकदम सैनिटाइज सब्जी मिल जाए, तो ये जो इससे कंफर्ट में है वो ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन एक बात हम गरिमा आपको बता देते हैं कि आज का जो इंटरनेट है वो घर घर पहुंचा हुआ है और समाज के हर तबके के लोगों तक पहुंचा हुआ है, और हम सरकारी उसी को यूज कर रहे हैं। और मुझे मानना है कि इससे धीरे धीरे करके बहुत लोग इससे ऑर्डर करेंगे। अदरवाइज इफ दे आर नॉट कंफर्टेबल ऑर्डरिंग थ्रू द वेबसाइट और थ्रू द ऐप, तो आपके पास हमारे पास सब हमारे ठेला वेंडर्स हैं, हमारे वैन्स है जो जा रहे हैं, तो उनसे भी आप खरीद सकते हैं। बट आई विल एनकरेज, हम ये आप सभी को एनकरेज करेंगे कि इस सब्जी का वेबसाइट के माध्यम से यूज कीजिए। ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली है और ये आपको बहुत आराम से आप ऑर्डर कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी है, तो क्रेडिट कार्ड नहीं है ऐसा नहीं तो कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं और इसका फायदा उठाइए, क्योंकि आज के खास लॉन्ग टर्म में भी फायदा उठाइए और इमीडिएट यूज ये होगा, कोरोना काल में आप सब्जी मंडियों में जाने से बच सकते। बिल्कुल, मुझे लगता है कि गरिमा जी आपको मैम के आंसर से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है हमारा भूपेश सिंह जी का, जो पूछना चाह रहे हैं कि दिस इनिशिएटिव विल आल्सो क्रिएट इंटरेस्ट अमंग लोकल सिटीजन ग्रुप टू टेक एग्रीकल्चर और फार्मिंग एज profitable business in organized and will also put a check on migration from rural areas। सर मैं चाहूंगी कि आप इस प्रश्न का उत्तर दें। नहीं, एब्सोल्युटली, ये भूपेश जी धन्यवाद आपका इस सवाल के लिए, और ये बहुत ही वाजिब बात है, क्योंकि हमारा भी उद्देश्य यही है कि जिस हिसाब से हम इस सेक्टर को ग्रो करें, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम जैसे जैसे इसको लेके आएंगे उतना ज्यादा इससे, और ये हम लोगों का लगातार प्रयास है। हम लोग जैसे अब रिटेल आउटलेट भी खोलने जा रहे हैं, मोबाइल वैन भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें हम इसको आउटसोर्स मॉडल पे ही चलाएंगे ज्यादातर। और इनफैक्ट विद इन नेक्स्ट वीक ही आप तरकारी.in वेबसाइट पे आप एक स्पेस पाएंगे जहां पे आप, अगर हमारे इस मोबाइल वैन के बिजनेस को ऑपरेट करना चाहता है कोई भी, पूरे बिहार में कोई भी हमारे रिटेल आउटलेट को ऑपरेट करना चाहता है, वो अपना एप्लीकेशन डाल सकता है। एक ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस रहेगा, उस प्रोसेस के थ्रू आपकी चीजों को एनालाइज किया जाएगा और उसके बाद अगर आप वाजिब हैं तो हम इसको आउटसोर्स करेंगे ताकि यू विल बिकम एन एक्सटेंडेड पार्टनर विथ अस। तो इसलिए ये बहुत ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा हमारे यूथ के लिए, बिहार के लिए, जो वाकई एक शिद्दत के साथ, एक जज्बे के साथ उनके अंदर ये है कि इस सेक्टर से जुड़ के काम करना है। तो डेफिनेटली आई कैन अश्योर यू, हमारे बिहार की तरकारी की क्वालिटी और हमारा वैल्यू प्रपोजिशन क्वालिटी की वजह से इतना स्ट्रांग है कि आप 100% इसमें एक अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट करेंगे और एक अपना फैमिली को एक अच्छी तरीके से रन भी कर पाएंगे, और इसकी वजह से डेफिनेटली माइग्रेशन का इशू अपने आप ऑटोमेटिकली हैंडल होगा। थैंक यू। बस यहाँ पे थोड़ा जी मैम, कि ये माइग्रेशन इज अ वेरी वेरी रेलेवेंट इशू, क्योंकि हम लोग कोरोना तो इस समय भी देख रहे हैं कि बहुत है जो जाते हैं, कुछ अपनी मर्जी से जाते हैं, लेकिन बहुत है जो दे आर फोर्स्ड टू लीव। तो हम एक तरकारी और इसके एक मूवमेंट के माध्यम से लोगों को कहना चाह रहे हैं, अगर आपके पास छोटी सी भी जमीन है तो आप यही रहिए, और आपको पहले जितना पैसा नहीं मिलता था उससे कहीं ज्यादा गुना पैसा हम आपको दिलवाएंगे, हम आपसे सब्जी देंगे, आप यहाँ रहिए और आप अपने बिहार में रह के बिहार की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कीजिए, और आपका हम लोग ख्याल रखेंगे, आपकी सब्जियां खरीदेंगे और आपको गुड प्राइसेस देंगे। तो जो हम लोग इसको टच कर रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल मैम, मुझे पूरा यकीन है कि हमारा जो माइग्रेशन का प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट होगा इसके जरिए। शो में आगे बढ़ते हुए मैं अमित सर के पास आना चाहूंगी। अमित सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जमीनी स्तर पर इस प्रोजेक्ट को कैसे लागू किया जा रहा है और ब्रांड तरकारी किसानों के बीच में अपनी लोकप्रियता को कैसे हासिल करेगी। जैसे हम लोग यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे, हम लोग ब्लॉक लेवल पे जो प्राइमरी वेजिटेबल कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके अंदर में हम लोगों का कलेक्शन सेंटर है। हर पंचायत लेवल पे या 2 पंचायत को मिला के, जैसे जहाँ पे किसान ज्यादा है वहां पे 2 है कलेक्शन सेंटर, जहाँ कम है वहां पे 1 है। तो हम किसानों से उनसे रिक्वेस्ट यही करते हैं कि वो अपने कलेक्शन सेंटर पे रोज सुबह में अपना सब्जी ला के दे दें। फिर वहां पे हमारे लोग जो होते हैं उसको सब्जी को वजन करके और वो गाड़ी पे लोड कर लेते हैं। वहां से हमारे पीवीसीएस में आ जाता है, वहां से हमारा क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग सब कुछ करके फिर ये सब्जी आगे निकल जाता है। जैसे वहाँ के लोकल मार्केट का डिमांड है तो वहां पे निकलता है। अगर हमारा यूनियन का डिमांड है कहीं हमको बाहर भेजना है तो वहां जाता है, या हमको अगर दूसरे पीवीसीएस को सप्लाई करना है तो उनको जाता है। तो ये बेस्ड ऑन डिमांड होता है कि कहाँ पे है, वैसे वहां से फिर वो मूवमेंट किया जाता है सब्जियों का। तो इसमें हमारा जैसे होता है कि किसानों से सब्जी कलेक्ट करना कलेक्शन सेंटर के थ्रू वहां से, और फिर वहां से आगे आता है पीबीसीएस को। फिर पीबीसीएस से वहाँ लोकल मार्केट में भी सेल होता है, वहां पे भी छोटे छोटे मंडी है ब्लॉक लेवल पे। उसके अलावा हमारा यूनियन में भी आता है, हम बाहर भी सेल करते हैं, विद इन बिहार और आउटसाइड बिहार भी जाता है। तो ये सब जगह पे रहता है, तो ये पूरा चेन एक दूसरे के साथ बना हुआ है। जी सर, मैं अब चाहूंगी सुभाष सर के पास आना। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि घर घर तक तरकारी की तैयारी के लिए आपका निष्पादन योजना क्या है। सर, मुझे लगता है कि आपने अपना माइक म्यूट कर रखा है, तो मैं सॉरी। जी सर। जी सर। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपके प्रश्न के लिए। आदित्य जी, हम लोगों ने आज बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम को प्रारंभ किया है, जो हम ई कॉमर्स के माध्यम से होम डिलीवरी करने जा रहे हैं सब्जियों का। तो पहले भी मैंने बताया कि होम डिलीवरी पुराना कॉन्सेप्ट है, नया नहीं है, लेकिन सब्जियों का होम डिलीवरी करना ये बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि उनका रख रखाव, उनका ट्रांसपोर्टेशन ये महत्वपूर्ण होता है कि वो गुणवत्तापूर्ण और सही समय पे हमारे कस्टमर तक पहुंच जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और हम लोगों ने इस कार्य को क्रियान्वित करने के लिए 3 पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया है। हमने कस्टमर फ्रेंडली सिस्टम बनाने की कोशिश की है। सबसे पहले जो हमारा ये ऐप अभी जिसका वेब वर्जन मैम के द्वारा उद्घाटन किया गया, ये सबों के लिए उपलब्ध है। अभी से हमारे कस्टमर इस पे सुगमता पूर्वक अपना आदेश दे सकते हैं और सब्जी के लिए सब्जी हम उनको उनके घर तक पहुंचाएंगे। इसका मोबाइल वर्जन हम इस माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर एंड्रॉयड मोबाइल वर्जन भी लेकर आ रहे हैं। और इसमें पेमेंट के लिए हम सारे मोड जो एक ई कॉमर्स कंपनी के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, सारे पेमेंट मोड हम एक्टिवेट करने वाले हैं। आज से हमारा कैश ऑन डिलीवरी का मोड चालू हो रहा है, लेकिन यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 2 से 3 दिनों में मेरे सारे मोड, जिसमें कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई और क्यूआर कोड, ये चारों ऑप्शन हमारे कस्टमर के पास उपलब्ध होंगे। दूसरा पहलू जो हमने इसमें विशेष ध्यान रखा है इस एग्जीक्यूशन में, वो है ससमय डिलीवरी होने का। इसमें हमारा प्रयास था कि हम सेम डे डिलीवरी दे सकें, लेकिन उसमें एक समस्या आ रही थी कि सेम डे डिलीवरी में हम लोग ताजी सब्जियां अपने उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा सकते थे। अभी हम आज जो ऑर्डर ले रहे हैं वो उसकी डिलीवरी अगले दिन करेंगे। इसमें सबसे जो हमारा महत्वपूर्ण जो सोच रहा कि सुबह 5 बजे जो सब्जियां किसान के खेत से निकलेंगी वो 4 बजे शाम तक हमारे उपभोक्ता के घर पे पहुंच जाएगी। वो ताजी और न्यूट्रिशन वैल्यू से युक्त सब्जियां उपभोक्ता तक पहुंचेंगी। तो एक हमारा ये ससमय इसका जो डिलीवरी सिस्टम है वो करना था। और सब्जियों के गुणवत्ता पे विशेष हम लोगों ने ध्यान दिया है कि गुणवत्तापूर्ण सब्जियां हमारे उपभोक्ताओं तक पहुंचे। गुणवत्ता के लिए हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है, ये गुणवत्तापूर्ण सब्जियों के उत्पादन के लिए पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और उन सब्जियों को उनके गुणवत्ता के साथ हम अपने उपभोक्ता तक
पहुंचाएंगे, ये हम इस माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं। और जो मूल्य की जहां तक बात है, तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो सब्जियों का दर है, वो पटना के बाजार में जो सब्जियां मिल रही हैं, किसी नुक्कड़ की नहीं बल्कि जो ऑर्गेनाइज्ड बाजार है वहां जो सब्जियां मिल रही हैं, उससे सस्ती सब्जियां हम अपने उपभोक्ताओं के घर तक पहुंचा रहे हैं। किसी भी परिस्थिति में राजेंद्र नगर की मंडी है या फिर गायघाट की मंडी है, उससे सस्ते दर पे हम उपभोक्ताओं के घर तक ये सब्जियां पहुंचाने का आश्वासन देते हैं। और इसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे बैकवर्ड लिंकेज के रूप में जो पीबीसीएस 97 पीबीसीएस कार्यरत हैं, उसके जो हमारे किसान जुड़े हुए हैं, तो हमारा जब ऑर्डर यहाँ से जनरेट होता है नीचे, तो वो किसान तक पहुंचता है और वो किसान उस ऑर्डर के अनुरूप अपनी सब्जी पीबीसीएस के माध्यम से हमें उपलब्ध कराता है। और फॉरवर्ड लिंकेज के रूप में हम लोगों ने इसके लिए विशेषज्ञ एजेंसी से सेवा ली है, जो ससमय सब्जियों को उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकेगा। हमारा इस कोरोना महामारी काल में ये एक पूरी मानवता को सेवा है कि हम अगर कुछ लोगों को या जितने हमारे ग्राहक हैं उनको सब्जियों के लिए घर से बाहर न निकलने के विवश होने से बचाते हैं, तो ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि होगी। यही मेरा प्रयास है। धन्यवाद। जी सर, आपका ये प्रयास पूरी तरह से सफल होगा। इस योजना की प्लानिंग को देखते हुए हम इस बात को कह सकते हैं। अब मैं अपना अगला सवाल अविनाश सर से पूछना चाहूंगी। सर, आप हमें बताइए कि अभी तक के प्रभावों के बारे में आपकी क्या राय है और आप इस पहल को आने वाले अगले 5 सालों में किस प्रकार देखते हैं? जी थैंक यू। मैं अगर आप यह सवाल पूछ रहे हैं क्या इम्पैक्ट एज ए सोसाइटी बाय एंड लार्ज हम लोग एज ए इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो आप देखिए कि हम लोगों ने वी हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अ लॉट स्पेशली ऑन द टेक्नोलॉजी फ्रंट, जो कि एंड यू मे एम्ब्रेस दिस आइडिया कि हम लोग अब ये चाह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो सीधा किसानों के हाथ तक पहुंच जाए, तो एंड यूजर जो है उनके हाथ में टेक्नोलॉजी आए, जैसा कि हमारे सेक्रेटरी साहब भी बोल रहे थे, सेक्रेटरी मैम भी बोल रहे थे और ज्वाइंट सेक्रेटरी भी कह रहे थे। दूसरा है कि हम ये चाह रहे हैं आने वाले समय में हम लोग ये देख रहे हैं कि तरकारी एज ए ब्रांड ऑफ ट्रस्ट इन द सोसाइटी जो है, ये एक ब्रांड अपने आप में कैसा एस्टैब्लिश हो जाए कंज्यूमर के माइंड में कि हम लोग जो सब्जी इन्हें दे रहे हैं दैट इज द फर्स्ट इन क्वालिटी और इससे क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो ये दो चीज जो है वो हम अपने ब्रांड के माध्यम से इंश्योर करना चाहते हैं। तीसरा है कि अभी जो है इस समय हम 202 सोसाइटीज को टच कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में हम लगभग 500 प्लस सोसाइटीज बनाएंगे और अभी 12,000 किसान हमसे जुड़े हुए हैं सीधा, और हम चाहते हैं कि आने वाले 5 सालों में कम से कम हम अपने 5 लाख किसानों का नेटवर्क बनाएं, सो दैट कि एक स्केलेबल वॉल्यूम पहुंच पाए, सो दैट कि आने वाले समय में हमारा मार्केट शेयर जो डोमेस्टिक मार्केट शेयर है वो कम से कम 50% जो है हमारा तरकारी ब्रांड के अंदर में कैप्चर हो, और 2025 या 2026 तक हम जो है कम से कम 20 से 25% एक्सपोर्ट मार्केट में अपना योगदान साझा करें। तो यह एक वेजफेड एज ए इंस्टीट्यूशन का सोच है और हमें लगता है कि ये इम्पैक्ट बाय एंड लार्ज एज ए इंस्टीट्यूशन हम लोग क्रिएट करने में सक्षम रहेंगे। थैंक यू। जी सर, हमारे सवालों का जवाब देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चाहेंगे कि हम देखते हैं कि अगर हमारे दर्शकों के अगर कोई और सवाल है। हाँ, हमें एक सवाल दर्शकों की तरफ से पूछा गया है। हमारे दर्शक है एस नारायण, वो कहना चाह रहे हैं कि आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द इंटायर कोऑपरेटिव टीम डिपार्टमेंट, ऑल्सो आई वुड लाइक टू नो दैट in cities like Patna, what is the plan of Tarkari Mart to complete with already functioning basket and grofers? सर, मैं चाहूंगी कि आनंद सर आप इस प्रश्न का उत्तर दें। जी, थैंक यू एस नारायण जी आपके सवाल के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको भी धन्यवाद पटना वासी होने के नाते कि आज इस सर्विस की स्टार्ट हो रही है एंड आप सभी के लिए हो रही है। जहां तक आपके सवाल है कि टू कम्पीट, तो हमारा देखिए बहुत यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन है। एक तो हमारे ही किसान जो बिहार के हैं, आपके शहर से इन एंड अराउंड जुड़े हुए हैं, वही आपको सब्जी दे रहे हैं सीधे।
तो इसमें जो हम एक शब्द बोले थे कि देसी तरकारी, देसी तरकारी मतलब लोकली ग्रोन वेजिटेबल ही हम आपके सुबह 4-5 बजे खेत से टूटी हुई शाम तक आपके घर तक ला रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वैल्यू प्रेपोजिशन है। कोरोना टाइम में आप ये इस चीज के लिए हर कोई ये आदमी समझ चुका है कि बॉडी की इम्यूनिटी की वैल्यू कितनी ज्यादा है। जो भी आज की डेट में कोरोना वायरस से फाइट कर रहा है, दवाइयों के साथ साथ खासकर अपनी बॉडी की इम्यूनिटी के दम पे फाइट कर रहा है। हम इस चीज की आपको पूरी आश्वासन देते हैं कि लोकली ग्रोन वेजिटेबल ड्यू टू रिच एल्यूवियल सॉइल ऑफ गंगा मां एंड हमारे जो एबंडेंस ऑफ वाटर और जो हमारे ज्योग्राफिकल कंडीशन यहाँ पे प्रिवेल करता है, यहाँ की लोकली ग्रोन वेजिटेबल विल बी एनी डे बेटर फ्रॉम एनी आउटसाइड स्टेट वेजिटेबल। जो कि हो सकता है कि बाकी एग्रीगेटर्स जो आप मेंशन कर रहे हैं उनको बाहर से लाना पड़ता हो, लेकिन क्योंकि हमारे फार्मर मेंबर हमसे हमारे ही जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए उनकी ही पर्याप्त सब्जी हमारे पास है, काफी बड़े स्केल पे सप्लाई हमारे पास काफी, जो कि हम इस डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं। तो और आप बाकी जगह की आप वेबसाइट अभी देखेंगे कि वो डिमांड को उस हिसाब से कैटर नहीं कर पा रहे हैं। पटना में अगर आप उन वेबसाइट्स को खोल के देखेंगे, हम यहाँ पे आपको पूरा विश्वास दिलवा रहे हैं कि आप जो आज ऑर्डर करेंगे कल शाम तक आपके घर पे पहुंच रहा है। धन्यवाद। I will just like to add something here कि देखिए हम compete किसी से नहीं कर रहे हैं, there is market for everybody, but मेरे को ये पता है कि तरकारी जो ब्रांड है वो एक इमोशनल कनेक्ट है। तरकारी जो नाम भी है वो बहुत ही बिहारी है ना, और हर थाली में बिहारी तरकारी भी एक बहुत ही इमोशनल अपील है। तो मेरे को मुझे लगता है कि मैम की आवाज थोड़ा नेटवर्क इशू के कारण हमें क्लियर नहीं आ पा रहा। हेलो मैम, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? मुझे लगता है थोड़ी बहुत नेटवर्क इशू के कारण हमारा कनेक्शन मैम से कट गया। मुझे लगता है मैम आपने माइक को म्यूट कर रखा है, आई गेस। हमारा थोड़ा सा संपर्क टूट रहा है। मैम जो कहना चाह रही थी वो एकदम सही है उस चीज को, कि हम किसी से ऐसा, मार्केट इज वेरी बिग, कंपीट वाली कोई इसमें विशेष वो नहीं है। एक्चुअली ये एक बहुत इमोशनल कनेक्ट है हमारा, कि तरकारी भी शब्द एक बिहारी कनेक्ट है पूरी तरह से, और हमारा ये पूरा जो हर थाली में बिहारी तरकारी इज ऑल्सो अ वेरी इमोशनल कनेक्ट। और हमारे ही बिहार के फार्मर जो हैं वो इस सिस्टम को खड़ा कर रहे हैं। असली ओनर ऑफ दिस एंटायर सिस्टम, जो मालिक हैं इस पूरे सिस्टम के, जो इस पूरे इंस्टीट्यूशन के, वो हमारे फार्मर हैं। यही खासियत है कोऑपरेटिव मॉडल का। तो इसलिए एक ये पूरा इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट विद दी जो हमारे बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो हमारे होल्ड कर रहे हैं पूरे सिस्टम को, और जो हमारे कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये बाजार है और सभी को अधिकार है इसमें। बस ग्राहक को चुनना है कि वो क्या सिलेक्ट करते हैं और क्या नहीं। हमारा अगला सवाल विशाल कुमार जी के तरफ से है, जो पूछ रहे हैं कि व्हाट अबाउट द आफ्टर सेल सर्विस लाइक फीडबैक और कंप्लेंट्स। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, तो मैं चाहूंगी कि सर आप इसका उत्तर दें। आनंद सर। सुभाष, वुड यू लाइक टू आंसर दिस? सवाल के लिए पूरे टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जब हमारे साइट पे जाएंगे www.tarkarimart.in पे, तो वहां पे आपको फीडबैक के लिए और कंप्लेंट के लिए ये दिया हुआ है। आप उसको ओपन करेंगे तो वहां जो भी संपर्क करना है हमसे, वो शिकायत के रूप में हो या आपके सुझाव के रूप में हो, वो उसके लिए सबसे नीचे हमसे संपर्क करें का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके माध्यम से आप अपना फीडबैक और अपना कंप्लेन हम तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद जी। मुझे लगता है कि विशाल जी को पता चल गया होगा कि वो फीडबैक और कंप्लेन कहाँ किस माध्यम से कर सकते हैं। हमारा अगला सवाल सोमा कुमारी की तरफ से आ रहा है, जो पूछ रही है कि डज वेजफेड ओनली डील विथ फ्रेश वेजिटेबल और आल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग एक्टिविटीज। तो सर मैं चाहूंगी कि आप इस प्रश्न का उत्तर दें। जी एब्सोल्युटली, ये काफी मतलब फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन है। सोमा जी, थैंक यू आपके सवाल के लिए।
और अभी हम फ्रेश वेजिटेबल्स में डील कर रहे हैं। फ्रेश वेजिटेबल में हम हर चैनल पे डील कर रहे हैं, चाहे वो B2C हो, चाहे B2B हो, चाहे B2G हो, चाहे बिजनेस टू कंज्यूमर हो, चाहे बिजनेस टू बिजनेस हो, चाहे बड़े कॉर्पोरेट सफल और अदर हमारे टोकरी जैसे जो ब्रांड्स हैं उनके साथ हो, चाहे B2G हो, चाहे गवर्नमेंट के साथ हो डायरेक्ट। लेकिन हम आने वाले टाइम में एब्सोल्युटली हम इसमें, ये हमारे स्कीम का पार्ट है कि हम लोग प्रोसेसिंग में भी जाएंगे और हम लोग इसमें चाहे हमारा पल्पिंग में जाएं, हम चाहे हम इसमें क्विक फ्रीजिंग में जाएं, तो हम जिसमें भी उसमें जाएंगे, फ्रोजन फूड वेजिटेबल्स में भी जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग EOI फ्लोट कर रखे हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इंडस्ट्री के साथ, और PPP मोड में हम प्लान कर रहे हैं कि हम अपनी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के सेगमेंट में एंटर करेंगे और बहुत जल्दी जो है हमारे ही किसान की उगाई हुई तरकारी हमारा प्रोसेस होके देश के कोने कोने तक जाएगी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि सोमा जी को पता चल गया होगा। हमारा अगला सवाल है वक्रत जमा से, पटना के। ये पूछ रहे हैं कि पटना के, हमारा सवाल, दूसरा सवाल हमारे पास सामने आया है, वो है सुनील कुशवाहा जी का। वो पूछ रहे हैं कि पटना के साथ साथ वैशाली, बेगूसराय, नालंदा, समस्तीपुर के शहर में भी इसकी शुरुआत होनी चाहिए। दरअसल ये मुझे लगता है कि अपना एक एडवाइस कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को पहुंचाना चाह रहे हैं। बेशक सर इस पर गौर बिल्कुल फरमाएंगे। बिल्कुल, ये अभी हम लोग इनिशियली सिर्फ पटना और मोतिहारी से शुरू कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये सर्विस हर टाउन में जाएगी। ये पटना और मोतिहारी के हमारा मैक्सिमम 15 दिन हम लोग टाइम लेंगे। 15 दिन में हमारी एनालिसिस हो जाएगी, हमारा बैकएंड पूरी तरह से वर्क कर रहा है। उसके बाद हम लोग बहुत तेजी से बाकी टाउन्स में एंटर करेंगे। जी सर, वकालत जमा जी का जो प्रश्न है कि पटना के किन इलाकों में ये सुविधा उपलब्ध होने वाली है, इसके संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि पटना में हम लोगों ने पोस्टल पिन कोड के आधार पर ये सेवा को प्रारंभ किया है। तो पटना में 30 पोस्टल पिन कोड हैं, उसमें से जो सुदूर वाले हैं वो सिर्फ 7 पोस्टल पिन कोड जो है वो छोड़ के बाकी 23 में हम लोगों ने ये सेवा प्रारंभ की। और वो जब हमारे कस्टमर लॉगिन करेंगे तो वो पिन कोड का लिस्ट वहां पे पटना जिला जब सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड में जाएंगे तो वो 23 जो पिन कोड है वो लिस्ट दिख रहा है। उतने पिन कोड वाले इलाके में हमारी सेवा उपलब्ध है और बहुत जल्दी हम लोग बाकी पिन कोड वाले इलाके में भी हम वो सेवा प्रारंभ करेंगे। थैंक यू। और इसमें एक चीज और है अवृति जी, जब आप तरकारीमार्ट.in क्लिक करेंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, तो ये मोतिहारी और पटना 2 जगह के लिए ऑप्शन है। उसके बाद नीचे क्लिक हेयर एक और ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो इन एरिया से नहीं बिलोंग करते हैं उन कस्टमर से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया करके उसमें भी एक बेसिक डिटेल हम लोग मांग रहे हैं, नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, ताकि जब ये, अगर आपके पटना और मोतिहारी के अलावा बाकी जगह के लिए ये बात कह रहे हैं हम, तो वो भी अपना डिटेल डाल दे कृपया करके, ताकि जब आपके टाउन में हम ये सर्विस शुरू करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको एक SMS चला जाएगा हमारी तरफ से कि आपके शहर में भी ये सर्विस स्टार्ट हो गई है। तो वो कृपया करके जो इन 2 टाउन से नहीं है, पटना और मोतिहारी से, वो नीचे जो क्लिक हेयर वाला ऑप्शन है उसमें क्लिक करके, आपका मुश्किल से 20 से 25 सेकंड ही लगेगा, वो डेटा आप भर दीजिए कृपया करके, ताकि हम आपसे समन्वय और बेहतर बना पाएंगे। जी बिल्कुल, मैं इस शो के माध्यम से भी अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो एक बार तरकारी.in में जाए और सब्जी को जरूर ऑर्डर करे। हमारा एक सवाल और आ रहा है, हाउ टू इंश्योर क्वालिटी एंड पंक्चुअलिटी फॉर डिलीवरी। ये सवाल प्रशांत सिंह जी की तरफ से पूछा जा रहा है, तो मैं चाहूंगी कि वंदना मैम आप इस सवाल का आंसर दें। मैम फिर से आपका माइक शायद म्यूट है। थोड़ा इशू आ रहा है मुझे लगता है। मैं चाहूंगी कि सुभाष सर आप इस प्रश्न का उत्तर दें। जी जरूर, धन्यवाद। प्रसाद जी को सबसे पहले मैं उनके प्रश्न के लिए धन्यवाद देता हूं। और हम लोग क्वालिटी और पंक्चुअलिटी, जैसे मैंने जब इस योजना कार्यक्रम के बारे में बताया तो सबसे पहले मेरा जो 3 पॉइंट हमने डिस्कस किया, उसमें 2 यही था कि एक क्वालिटी, गुणवत्तापूर्ण सब्जियां और ससमय उनकी उपलब्धता। तो ये हमारे
सबसे महत्वपूर्ण पहलू है क्वालिटी और पंक्चुअलिटी। क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हम ये बताना चाहेंगे इस माध्यम से कि सीधे खेत से जो सब्जियां निकलेंगी उसी दिन हमारे उपभोक्ता तक पहुंच रही हैं, तो उनकी जो क्वालिटी है वो हमें नहीं लगता कि कोई दूसरी व्यवस्था के तहत जो सब्जियां हम तक आ रही है वो कोल्ड स्टोरेज की रखी हुई या किसी तरह की सब्जियां होंगी तो वो क्वालिटी हमारे क्वालिटी से मैच कर पाएगा। और पंक्चुअलिटी के लिए हम लोगों ने जो 24 घंटे का समय लिया है, इसीलिए लिया है कि हम गुणवत्ता को पूरा कर सके और 24 घंटे में हम निश्चित रूप से उन तक ये सब्जियां पहुंचा पाएंगे। तो ये जो हमारी व्यवस्था आज प्रारंभ हो रही है, ये पंक्चुअलिटी और क्वालिटी दोनों को आश्वस्त करती है। धन्यवाद। जी सर, मुझे उम्मीद है कि हमारा ये तरकारी.in पंक्चुअलिटी और क्वालिटी दोनों में खड़ा उतरेगा। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप सभी ने हमारे प्रश्नों का, दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर दिया। मुझे लगता है, पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक जरूर संतुष्ट होंगे। साथ ही मैं इस शो के माध्यम से सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो एक बार तरकारी.in पर जरूर जाए और ताजी सब्जियों का आनंद उठाए। हमें पूरा आशा है कि पंक्चुअलिटी और क्वालिटी के साथ सब्जियां उनके घर तक पहुंचेगी। अब हम कार्यक्रम के आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगी कि सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। बेशक ये बिहार सरकार की तरफ से जो योजना शुरू की जा रही है उससे राज्य के लोगों के लिए लाभकारी तो सिद्ध होगा ही, साथ ही ग्राहक और किसानों को भी इससे फायदा मिलेगा। इस कार्यक्रम में आप सभी का कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम वंदना, आनंद सर, अमित सर, सुभाष सर और अविनाश सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं आप अपने दर्शकों का और वेजफेड की टीम का शुक्रिया करना चाहूंगी। आप सबने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू अवृति एंड सभी दर्शकों को फ्रॉम टीम तरकारी। थैंक यू सर।